ईयर के साइड का यहाँ का जो नस है और यहाँ का वो था से दब चुका है। कर दी गई, जब कर दी गई थी तो मेरे हाथ पर तो ऐसे काम पड़े थे। मैंने खुद का रिपोर्ट पहले खुद ही पढ़ा था और मेरे पापा को बोला रिपोर्ट बेटा तो खाना वाना। वेलकम बैक आवर टू चैनल, वेलकम बैक आवर न्यू लोग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। जो स्किन फट गया था उसको मैंने ठीक कर लिया और आप देख सकते हो कितना क्लीन है। थोड़ा सा भी फटा, वो हम लोग गए थे ना डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो बाइक में धूल जो पड़ी ना उससे पूरा फेस फट सा गया है। तो अभी तो ठीक है बट थोड़ा सा फटा है, जैसे हार्ड लग रहा है। तो अभी फिर से ऑयल लगा लेती हूँ तो उससे ठीक हो जाएगा। टोपी इसलिए पहनती हूँ, सिर में दर्द होता है तो बट टोपी खोल ले रही हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं बाल अजीब सा हो जाता है दिखने में। आज तेल लगाऊंगी बाल में, बहुत दिनों से नहीं लगाया ना इसलिए लगा लूँगी। और आज अचानक से ब्लॉग बनाने का मन हो गया, थोड़ा बहुत दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया है तो वो लोग ब्लॉग बना लेती हूँ। अंजू की तबीयत हो गई खराब, उससे लग गई है ठंड, थोड़ी सी जुकाम सा उसको लग रहा है और ठंड लग रहा है उसको। तो अभी धूप जो निकलती है वही भाई राहत है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने बताया है नहीं कि डॉक्टर ने हमें क्या बोला क्या नहीं बोला, तो बताऊंगी सारा चीज़ आप लोगों को ब्लॉग में, इसी ब्लॉग में बता दूंगी लास्ट में डॉक्टर ने हमें क्या बोला, नहीं तो प्रॉपर वीडियो अच्छे से बता के समझाऊंगी आप लोगों को। तो अभी डेली आज का ब्लॉगिंग का ब्लॉग होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ करने के लिए, घर पूरा फैला हुआ उसको ठीक करने के लिए। सबसे पहले मैं मटर छील दी, मम्मी ने बोला मटर छीलने के लिए तो मैंने उसको थोड़ा सा छील दिया था और ब्लॉग करने का था तो उसे ब्लॉगिंग करते थे। चलिए मटर छीलते सबसे पहले, ये यहाँ रख देती हूँ मैं, ठीक है। छीलने के बाद आप लोग से बात करते हैं, ठीक है मम्मी? मम्मी आई बोल दो, मम्मी बाय। हाय बोला, मैं बाय नहीं बोला, हाय। अब तो टोपी पहन दी, उसी में दर्द होता है। हे एवरीवन, तो आज रूम में मैं बेड सारा ठीक कर रही थी। यहाँ पे जितने सारे कपड़े थे, एक दो ही थी जो मैंने फोल्ड करके मेरे को रखना था तो मैं रख दी थी। मैंने रात में जो कपड़े थे जो हमने पहनते हैं जो सूख गया था तो हमें रात में मैंने ही फोल्ड करके रख दिया था। सिर्फ पापा का ही तौलिया था जो मुझे फोल्ड करके रखना था। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर। इसमें झोले में मम्मी का साड़ी था जो मम्मी को ना फॉलो पिको कराना, मैंने जो छठ पे पहना अभी तक मम्मी फॉल पिको मम्मी ने नहीं करवाया। इसको सारे ब्लैंकेट को मैंने फोल्ड किया, अभी ना इससे भी मोटा वाला ब्लैंकेट हमने नहीं निकाला क्योंकि बहुत वो भारी है ना, उसको फोल्ड करने में जान सी चली जाती है, इसलिए मैं उसको मम्मी बोलती है निकाल देने के लिए, मतलब निकाल दूँ, मैं नहीं मना के नहीं मत निकालो, ठंड नहीं लगती, इस दो ब्लैंकेट ओढ़ लेती हूँ, ठंड नहीं लगती है। आपने भी हमारे ब्लॉग में अगले साल ब्लॉग में देखा ही होगा, मतलब पीछे सारे ब्लॉग में वो ब्लैंकेट बहुत भारी है ना, तो उसके बाद मैंने बेड ठीक करने के लिए मैंने उठाया, फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि ये दिखा रही थी कि घर हमारा पूरा क्लीन हो चुका है, देख सकते हो। और मैं चली गई थी नेक्स्ट, ये रूम थोड़ा सा मेसी था, ये रूम भी मुझे ठीक करना था थोड़ा सा, तो यही रूम मैं ठीक कर रही थी। उसके बाद लैपटॉप में खुद का ही ब्लॉग लगा के देख रही थी और चार्ज भी करना था लैपटॉप।
पूजा पाठ भी करे, फेस में बाल में ऑयल भी लगा। मैंने बोला तो बाल में ऑयल लगाऊंगी थोड़ा सा। और उसके बाद मैं इसी ब्लॉग में बता देती हूँ मम्मी डॉक्टर ने क्या बोला, क्या बोला बताऊंगी मैं भी। तो हम लोग ना भागवत सुन रहे हैं दिन बाबा का। इंट्रो कर लिया था मैंने, और मैंने बहुत सुबह मैंने बाल धोया था ऐसे। क्यों धोया था? कल हमने खाया था नॉन भी, और भगवान जी की पूजा करती हूँ हनुमान जी की, इसलिए मैं बाल मैंने धो लिया था। क्या तो अभी तक नहीं सूखा है, ऑयल लगाया था तो था भी अंदर से गिला। वो इतने मतलब बड़े बाल भी नहीं है, मतलब यहाँ तक है भाई, यहाँ तक कटवाए गए थे जैसे कमर के नीचे थे, तो अभी सूख ही नहीं रहा। तो मैं बताती हूँ। तो हम लोग ना संडे को यहाँ से निकले थे सुबह में, कितने बजे निकले थे? 4 बजे निकले थे, और हमारी ट्रेन 5 बजे थी, बट 5:30 बजे खुली थी। देखो यहाँ से जल्दी निकलने का, और वहाँ पे मतलब 5:30 बजे इतने बैठे ट्रेन, तो वहाँ पे पहुँचे। संडे को हम लोग नहीं गए थे, हमने दिखाया है नाथनगर में डॉक्टर से। नाथनगर है, नाथनगर में है डॉक्टर का नाम डॉक्टर HI फारूक। आप लोग चंपानगर फ़ोटो में यहाँ पे डाल दूँगी, अजी बोलो फ़ोटो डाल देना। तो चंपानगर है उनका, वहाँ पे पुल है चंपानगर, बस उधर नीचे उतरोगे ना, वहीं पे सामने ये है, क्या उसको बोलते हैं, हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल का फ़ोटो लगा दूँगी, और जो नाम है वैसा लगा बता दूँगी। उसके बाद हम लोग गए, तो वहाँ पे इतनी, आपने तो ब्लॉग में देखा, मैं बट थोड़ा सा वहाँ पे रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो फ़ोन को स्विच ऑफ करना रहा था। जब हम लोग गए, बट डॉक्टर के अंदर कैबिन में जाओगे तब स्विच ऑफ करना, आप फ़ोन चला सकते हो, बहुत म्यूट करके, बहुत कम आवाज़ करके। इतनी क्राउड, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। हमारा 164 में मेरा आया था, 163 मम्मी का नंबर था। आई थिंक 500 600-700 पेशेंट से भी ज़्यादा होंगे। तो हम 4 बजे अंदर गए, स्विच ऑफ करना था फ़ोन। तो वहाँ पे हम डॉक्टर मम्मी से दिखाया था, तो मम्मी ने बोला मेरे को चक्कर आते हैं और मेरे को इस साइड सो जाने से दर्द होता है। तो मम्मी को एक्सरे लिखा गया। बताऊँगी मम्मी के साथ क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है, कभी भी अच्छे से कभी बताऊँगी, मैंने बताया नहीं है क्या हुआ था। तो मम्मी को यहाँ पे चोट लगा है, कैसे तो किसी और ब्लॉग में किसी दिन अच्छे से बताऊँगी। तो उसमें बहुत लंबी स्टोरी है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी जो मम्मी मतलब दिखाया, उनको डॉक्टर ने बोला कि आप एक्सरे करवा लो इस साइड का। तो वही केविन उनके पास हॉस्पिटल में सारा अवेलेबल था। और जब मुझे देखा गया तो मैंने बोला मुझे चक्कर आते हैं, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, ऐसे ऊपर देखो तो मेरे को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द। नेट ऑन है स्कैन। उसके बाद ना मेरे पापा ना वाईफाई लगवाए हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन हो रहा था, तो मैंने ऑफ किया अभी। तो मैं क्या बोल रही थी कभी, मैंने क्या बोला, क्या बोल रही थी भूल भी गई। तो मम्मी ने दिखवाया, जब चेक करवाया तो मम्मी एक्सरे लिखाया गया था। तो मम्मी के यहाँ इस साइड के राइट ईयर के साइड का यहाँ का जो नस है और यहाँ का वो था से दब चुका है। मम्मी गिरी थी सो डॉक्टर ने बोला ऐसा सभी था, कोई मतलब उनकी एज थोड़ी है, मैं बताऊँगी 60-65 के 70 के अराउंड के बीच होगी ना मम्मी 65 to 70 के अराउंड की होगी ना एज उनके बीच। हाँ। तो बोले सबिता आप डरो मत, इससे कोई नॉर्मली है चीज़, आपको सिर्फ लाइफ टाइम अब दवाई खाना होगा, और आपको ना परहेज, ठंडी में ज़्यादा रेस्ट करना होगा, और कुछ नहीं, आप ऐसे रेस्ट करो और मेडिसिन टाइम पे लो, और कुछ नहीं, आप सिर्फ परहेज करते रहो। और उसके बाद मुझे देखा गया तो मुझे CT स्कैन बोलते हैं। ये ना भागलपुर से थोड़ा पीछे नाथनगर एक शहर, वहीं पे। तो उन्होंने बोला क्या, मैंने तब बोला, उन्होंने बोला आप जाके भागलपुर में जाके, नाथनगर से 10 मिनट लगता है, 10 मिनट लेता है टोटो वाला आपको भागलपुर पहुंचाने का। आप जाके यहाँ से ये करवा लो CT स्कैन। बट हमने इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि अगर मैं करवा लेती, कैसे करवाती मैं, क्योंकि अभी तभी टाइम हो रहा था 5:30 बज रहे थे, और ठंड के समय पूरा अंधेरा हो चुका था, और हमारे बुआ के घर से 70-80 किलोमीटर से भी ज़्यादा है,
70-80 किलोमीटर, मतलब अगर हम लोग ट्रेन में से जाते तो हम लोग भी सुबह जैसे हम लोग 10-11 बजे ट्रेन थी, 12-1-2 बजे पहुँचते हॉस्पिटल, और देखते डॉक्टर 6-7 बजे हम लोग मतलब 2:30-3 बजे सुबह बुआ के घर पहुँचते। तो हमने बोला नहीं, सिटी स्कैन तो छोड़ते, जहाँ पे बुआ रहती है वहाँ पे कराते। मैं बताऊँ बुआ कहाँ रहती है? जहाँ पे बहुत गंगा माता की ये है, वहाँ पे गंगा माता का बहुत सारा ये है। तो क्या बोलते मम्मी? क्या चीज? गंगा माता क्या है वहाँ पे? वो शिव जी का जल हृदय बोलो बोला। नहीं नहीं, वहाँ पे गंगा माता बहुत है, बहुत। उस जिस बुआ शहर में रहती है वहाँ पे गंगा जी बहुत है, और वहाँ पे काली पहाड़ भी बहुत फेमस था। आप लोग चंडी ऐसा बोलो ना। हाँ, बहुत है, नहीं नदी है वहाँ। नदी बहुत है। चंडी स्थान भी बहुत है वहाँ पे, मतलब चंडी स्थान मंदिर बहुत सुंदर, वहाँ पे मंदिर से बहुत है। मैं बता दूँ कहाँ है? बता दे। बता दो। मुंगेर, मेरी बुआ मुंगेर में रहती है, तो वहाँ पे सीता कुंड उधर ही है। सीताकुंड, वहाँ पे जानते हो बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। हम लोग तो रह ही नहीं पाए, टाइम भी नहीं मिला जो हम वहाँ पे जाके ये घूम पाए, बट हम घूमे ही नहीं डॉक्टर के साथ। हाँ बताती हूँ। तो बुआ ने बोला मुंगेर में इसका सिटी स्कैन करवा लेंगे। मैं ठीक है, मैंने ब्लॉग में डाला सिटी स्कैन यहाँ हुआ था, तो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था और मैं घबरा रही थी। तो मैं बताती हूँ आगे। तब उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग चले आए, तो 5:30 वहाँ से निकले, बहुत अंधेरा था। 5:30-6 वहाँ से निकले, घर 9 बजे रात में पहुँचे। उसके बाद मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी ना। बुआ बहुत डर गई थी, और बुआ ने बोला कि डॉक्टर बुला लेते हैं हम लोग। तो मम्मी ने बोला नहीं, इसको ऐसे ही होता है, जब से सिर में दर्द होता है। तो मुझे उल्टी हुई, और मैं थोड़ा सा चावल खाया था, थोड़ा सा भाभी ने ये क्या बोलते हैं, नॉन वेज बनाया था, तो मैंने थोड़ा सा खाया। एग भाभी ने बनाया था तो वही थोड़ा सा खाया। उसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए। मैंने दवाई खाया, दवाई खाने के बाद मैं थोड़ी सी, मम्मी ने मुझे चम्पी कर दो ऐसे ऐसे कि मेरे को मैंने तभी क्या बोला था, मम्मी तुम चम्पी अच्छे से नहीं करती, अंजलि करती है तो मुझे जल्दी नींद आती। मम्मी मैंने बोला था नहीं बात, मम्मी क्या रे? मैंने बोला था ना। हाँ। तो मुझे मम्मी ने ऐसे चम्पी कर दिया, तो चम्पी जब मम्मी ने किया तो मैं सो गई। उसके बाद सोई, मम्मी बोलो बुआ लोग बात करते, 12 बजे मम्मी आए मेरे हमारे रूम में, मैं भाभी मम्मी लोग सो रहे थे। तो मुझे जानते मैं सुबह 6:30-7-8 बजे उठी हूँ। उसके बाद कुछ मैंने बोला तुम मम्मी कब आई? मम्मी बोलती 12 बजे आई थी, और बीच बीच में तुझे देखने भी आ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना। तो जब मैं उठी तब उसके बाद डॉक्टर ने बोला सिटी स्कैन करवाने के, तब मैं उठी, तब हम लोग ने ब्रश किया और उसका नहाया। सुना हम लोग 11 बजे यहाँ से निकले, तो बुआ के घर से मुंगेर जाने में 1 घंटा 15-20 मिनट लगता है टोटो से। उधर का लोग टोटो बोलते हैं, तो हम लोग रिक्शा में। तो जब मैं टोटो से, कम्बल ले आ रही पीछे में, तो मैं टोटो से गई। तो वहाँ पे मुझे याद नहीं है हॉस्पिटल का नाम क्या था, तो मैं अंदर गई, तो मैंने नंबर लगवाया था फर्स्ट में ही। तो हमारा नंबर था 2400 रुपया लिया गया था सिटी स्कैन का। तो जब सिटी स्कैन का 2400 रुपया लिया गया था, तो मुझे ना एक आंटी और आई थी, उनका हार्ट का होना था, तो उनका इमरजेंसी में करवाना था, तो उनका 4400 रुपये लिया गया था। तो उन्होंने हमसे पूछा कि इनका लेना, ठीक है इमरजेंसी है उनकी, तो उनको पहले लेने, तो उनका लिया तब मेरा। जैसे मैं उनका हुआ, मैं रूम में घुसी, मुझे लगा मुझे डर नहीं लगेगा, बट रिकॉर्डिंग मैंने कुछ भी नहीं किया था वहाँ पे। कर भी करती थी उन लोग को, उन्होंने कुछ नहीं बोला था, मतलब वो कुछ नहीं बोलते अगर मेरी रिकॉर्ड भी करते। बट मेरे माइंड में ये भी नहीं आ रहा था थॉट से मेरी रिकॉर्ड भी करो, सिटी स्कैन मम्मी को डाल दूँ, मम्मी को बोल दो कि कैमरा में ये करके डाले तो मम्मी रिकॉर्डिंग कर लेती। बट जब मैं उस स्टेयर पर चलाया गया था, एक मशीन जो होती है सिटी स्कैन की, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, जो भी हो, तो वो जब मैंने स्टेज था उस पर मैं जब सोई ना, तो मेरे को पूरा स्टेज सुला दिया गया था, और मेरे को बोला था बाल खोल लो आप, तो मैं बाल खोल के मेरी मुंडी यहाँ से ऐसे कर दी गई थी। जब कर दी गई थी तो मेरे हाथ पैर तो ऐसे ऐसे काँप रहे थे। मम्मी इधर आ, मम्मी इधर आना। वही से बोला कैसे काँप रहे थे? बहुत काबरे, उल्टी तुल्टी हुआ था, तुमको सर दबाए? नहीं उस दिन नहीं, जिस दिन सिटी स्कैन हो रहा था। ओ, तुम बहुत डर गई थी। हाँ, तो डॉक्टर अंकल बोलते बेटा डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले सोने से पहले हनुमान जी का नाम लिया था, और जब स्टेज पे सुलाई, तो जो वो अंदर जा रहा था, मैं फील तो कर रही थी, बट अंजलि ने कैमरा गिरा दिया।
तो मुझे स्टेप्स रहते, मैंने हनुमान जी का नाम ले लिया था। ऐसे हनुमान जी प्लीज़ मुझे ऐसे डराना मत, और मतलब डरू मत, आप मेरे साथ है ना। तो जब मेरे को सुलाएगा तो मैं अंदर में जब जा रही थी तो मैंने हनुमान आँख बंद कर लिया था, और जैसे मेरे को फील हो रहा था कि मैं अंदर जा रही हूँ बाहर आ रही हूँ, अंदर जा रही हूँ बाहर, मैंने ना हनुमान जी का नाम, हनुमान जी चालीसा पढ़ने लगी थी मैं, हनुमान चालीसा। एंड तब मेरे को बाल ऐसे फिर से लटका दिया और मेरे को ऐसे सुला दिया, तो मैं अंदर जा रही हूँ बाहर, मेरे को फील हो रहा है, बट मैं ऐसे आँख खोल के, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी देखो, बट मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रेन का बंद भी करना पड़ता है उसमें। नहीं, आँख खोल भी सकते, तो उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला था तुम बेटा आँख बंद करो, बट मैंने डर से अपना आँख बंद किया। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे का जब CT स्कैन हुआ था तो मैं बहुत डर गई, तो उसके बाद CT स्कैन हुआ तो उन्होंने बोला 1.5-2 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाता। हम लोग क्या यहाँ से घर जाते फिर आते, तो हम लोग पहले हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बैठे, फिर हम लोग ना इधर बहुत ज़्यादा घूमे ऐसे रोड पे खड़े, क्या प्रॉब्लम। तो हमारा CT स्कैन, मैं CT स्कैन था रिपोर्ट में, जैसे रिपोर्ट तब हम लोग बहुत देर तक बाहर में से खड़े थे, जब बाहर खड़े थे मुझे ना उसने गोलगप्पे खाने का बहुत मन था, बट मैंने खाया। एंड बुआ का फ़ोन आएगा कि रिपोर्ट आ गया, अच्छा। तो वैसे बुआ ने पूछा कि रिपोर्ट में क्या है, उन्होंने ये नहीं बताया, रिपोर्ट में उसने कुछ बताया है नहीं। तो उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर से पूछो जब, बट मैंने रिपोर्ट पढ़ा, जैसे रिपोर्ट तो बहुत नॉर्मल है, मैंने खुद का रिपोर्ट पहले खुद ही पढ़ा था, और मैंने पापा को बोला रिपोर्ट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल। मैंने आरजू को भी भेज दिया, पापा भी नहीं पढ़ा, पापा के कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनको भी पापा ने भेजा, तो सबने बोला रिपोर्ट नॉर्मल है, बट रिपोर्ट नॉर्मल ही आई है। तो उसके बाद आरजू दी है, उनकी फ्रेंड एक दी अचानी दी, और उनके अंकल डॉक्टर है, उनको भी आरजू ने भेजा, मतलब अपनी फ्रेंड को दिखाया, उन्होंने अपने अंकल को भेजा, तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। तो सेकेंड डे फिर हम लोग नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए, तो मैं बुआ और जीजू गए थे, मम्मी नहीं गई थी, मम्मी घर पे ही थी। और एक खुशखबरी भी है जो लास्ट में बताऊँगी। तो क्या भूल गई थी, हाँ। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, और हमने वहाँ पे बैठा, वहाँ पे लगा, हमने प्रिस्क्रिप्शन क्या उसे बोलते हैं, उसको डाला, वहाँ पे रखा, यही बोलते, शायद मुझे याद भी नहीं क्या बोलते उसको, मैं नाम भूल रही हूँ। तो फिर अपना फाइल सबमिट कर दिया वहाँ पे उनके पास, जो यहाँ पे वो थे उनके स्टाफ्स वहाँ पे। और उसके बाद ना मैं चली गई थी, हम लोग बैठे थे ऐसे बाहर में, एक होते हैं ना हॉस्पिटल में दम मेरा घुट रहा था कि तबीयत मेरी ख़राब थी, और मुझे ना ऐसे ठंड भी लगी थी, मेरा दम घुट रहा था, मैं कब घर जाऊँ सो जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मैं सो ही नहीं पाती, डॉक्टर के पास जाना फिर जाना फिर जाना। तो डॉक्टर के पास जब गई तो डॉक्टर ने बोला बेटा तू खाना वाना नहीं खाती है, तो मैंने भूख नहीं लगती, मैं नहीं, गुस्सा ज़्यादा करती हो क्या, तो मैंने पहले कुछ नहीं बोला, फिर वो तो गुस्सा ज़्यादा करती हो, फिर बोला हाँ मुझे गुस्सा आता है जब मेरे सिर में दर्द हो, तो मुझे गुस्सा आता है। तो बोलते स्ट्रेस ज़्यादा लेती है, ज़्यादा गुस्सा करती है, किसी थाउट को लेके ज़्यादा सोचती है, मैं नहीं उतना तो नहीं, बट जब मेरे सिर में दर्द होता है तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला बेटा तू गुस्सा मत करियो, ये गुस्सा मत कर, और ऐसे किसी थाट्स को लेकर ज़्यादा सोच मत, एंड खाना नहीं खाती, उसके वजह से गुस्सा करती है, स्ट्रेस पड़ता है माइंड पे, जिस वजह से मेरे माइंड में बहुत दर्द था। बट मुझे गुस्सा तब आता जब मेरे सिर में बहुत दर्द हो, ऐसे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। हाँ, और मेरे को ना माइग्रेन है, तो मेरे को आवाज़ से भी चिड़चिड़ा सा होता है, तो उसके बाद भी बोल के मतलब इधर गर्दन दुखने लगा। तो उसके बाद उन्होंने बोला क्या, तो आप ना 20 दिन के बाद आओ, तो मैं 20 दिन के बाद फिर जाना, बट वो डॉक्टर मेरे को 28 दिसंबर को जाना था, 20 दिन उस दिन हो जाएगा, बट 28 दिसंबर को मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर 28 दिसंबर से 2 दिसंबर तक नहीं रहे। मम्मी कैसे गिरी थी, बहुत जल्दी आप लोग को अच्छे से ब्लॉग मम्मी के साथ बैठा के ब्लॉग बताओगी, अभी नहीं बताना। तो यही था डॉक्टर, मैं रिपोर्ट मैंने ऐसे था पढ़ के पहले बोलते थे मैं रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आया है। ये तो मैं डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर HI फारूक, एंड चंपानगर के पास ही नाथनगर के पास चंपानगर कुछ है, वहाँ पे पुल के नीचे गिरोगे तो वहाँ पे हॉस्पिटल। तो मैं आपके साथ सारे फोटो और कहाँ पे डॉक्टर का हॉस्पिटल सारे बता दूँगी। बाय।
एंड खुशखबरी ये है, मैं जो अपनी बुआ के घर गई थी, उनकी छोटी वाली बेटी के साथ, आपने ब्लॉग में देखा होगा, उनका टमी इतना था, इतना बड़ा टमी था, उनके टमी में बेबी था। मैं बताऊँ क्या आया, मैं बताते, फ्रॉम लकीली कम्स योर डॉटर, सौभाग्य से बेटी मिलती है, तो दीदी को भी बेबी हुई है, बेबी गर्ल। तो उसको क्या बोलते हैं, पहले उनकी बेबी थी, एक और गर्ल थी, फिर गर्ल हुआ। तो अरे सौभाग्य से बेटियाँ ही मिलती है, क्या बोलते हैं, बोलो, मैं फिर बोलते फ्रॉम लकीली कम्स योर डॉटर। तो उनका नाम ऐसे ऐसे बेबी हुई तो क्या होता, फॉर्म सबमिट होता रहता, वन का नाम सृष्टि रख देते, बेबी का नाम सृष्टि है। तब हॉस्पिटल में से होता है ना बेबी, तो उनका नाम कुछ फॉर्म से बनता होगा, ये डेथ सर्टिफिकेट, तो उसका नाम बुआ ने ये रख दिया, उसको क्या बोलते हैं, सृष्टि। तो यही खुशखबरी भी थी। एंड ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में मैंने बता दिया कि मुझे क्या हुआ था, डॉक्टर ने क्या बोला। मैं अपना रिपोर्ट भी यहाँ पे डाल दूँगी, होगा तो। हाँ ना लिट्टी बना लिया बताओ। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे लगता है मिनी ब्लॉग शूट कर रही है। अरे यार हाँ, मुझे एक और चीज़ बताना था। हो सकता था आरजू दी आएगी, अब कब आएगी आरजू दी, ये तो मुझे न्यू ईयर से पहले ही आने वाली, मुझे बाल भी बनना होगा, और न्यू ईयर से पहले आरजू दी आएगी, तो उसके लिए ना सरप्राइज रखने वाले। अरे वो ब्लॉग देखिएगा तो उसे पता ही चल जाएगा, उससे सरप्राइज में आरजू बताओ, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज में क्या रखने वाली। मैं ना तुमसे केक कटवाऊंगी, केक, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे था तो तुम अपने अस्पताल में थी, इसलिए तुमसे केक कटवाएंगे हम लोग, ठीक है।